वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहता था, ईडी है। लिव की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज़ होती, लिव्ड रहता था। ए ब्राह्मण एक ब्राह्मण, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज यानी गांव। ओके, सो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ही यूज्ड टू परफॉर्म, वह किया करता था। यूज टू हम उपयोग में लाते हैं जब हमें पास्ट की यानी भूतकाल की कोई बार बार रिपीट होने वाली चीज़ दिखानी होती है, यानी जिस चीज़ को हम बार बार करते थे वो हमारी हैबिट थी, आदत थी, उसके लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। सो वो क्या किया करता था? परफॉर्म पूजाज टू अर्न हिज लाइवलीहुड। अर्न मतलब होता है कमाना, हिज मनी मतलब उसका, लाइवलीहुड मीन्स आजीविका, रोजी रोटी। सो वो क्या करता था? अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, कमाने के लिए क्या करता था? वो पूजा परफॉर्म किया करता था, यानी किया करता था। वन डे एक दिन, ही गॉट उसने पाया, गॉट मीन्स पाया, गेट मतलब पाना, गेट की पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म है गॉट यानी पाया। द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, टू परफॉर्म करने का, क्या करने का? पूजा। इन द मैंसन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज, एक दिन उसने क्या पाया? मौका पाया, अपॉर्चुनिटी। क्या चीज़ अपॉर्चुनिटी? टू परफॉर्म पूजा, पूजा करने का। इन द मैंसन, मैंसन मतलब होता है हवेली या महल। ओके, हवेली या महल। ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज, जो रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अमीर, रिच मतलब अमीर, रिचेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा अमीर, मैन ऑफ द विलेज जो सबसे ज़्यादा अमीर इंसान था विलेज का, गांव का, उसके घर पूजा करने का उसे मौका मिला। प्लीज्ड विथ हिज सर्विस, प्लीज्ड का मतलब होता है संतुष्ट। ओके, विथ हिज सर्विस उसकी सेवा से, यानी उसकी पूजा से। सर्विस का मतलब होता है सेवा या कोई किसी तरह का काम देना किसी के लिए। ओके, तो पंडित की सेवा का ज़रिया क्या था? पूजा करना। तो उसके पूजा से वो संतुष्ट हो गया। द रिच मैन, संतुष्ट होकर, द रिच मैन गेव, गेव यानी दिया, गिव मतलब देना, गेव यानी दिया। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को। टू यंग, यंग मीन्स जवान, एंड हेल्दी और स्वस्थ, काब्स बछड़े, क्या दिया? 2 जवान बछड़े दिए जो बहुत ही स्वस्थ थे। काब्स मीन्स बछड़े, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, निरोगी, यंग मीन्स जवान। द ब्राह्मण फेल्ट, ब्राह्मण ने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फील की पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है फेल्ट यानी महसूस किया। वेरी हैप्पी, द ब्राह्मण फेल्ट वेरी हैप्पी, तो ब्राह्मण था बहुत खुश हुआ। ऑन रिसीविंग यानी पाकर, रिसीव करना मतलब कुछ मिलना, ठीक है, यहाँ मतलब निकल रहा है इसका, ऑन रिसीविंग का मतलब निकल रहा है पाकर। देम यानी उन्हें, देम यानी उन्हें, यहाँ बछड़ों के लिए देम आया है, देम प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। सो ब्राह्मण जो था बहुत खुश हुआ उन बछड़ों को पाकर। ही टुक देम होम, ठीक है, वो उनको क्या किया? अपने घर लेके गया। एंड टाइड देम, और उन्हें बांध दिया। अंडर ए शेड, अंडर ए शेड यानी छप्पड़ या छादन बोलते हैं ना जिसके अंडर में पशु रहते हैं, उसे शेड कहते हैं। सो उन्हें वो अपने घर ले गया और वहाँ जाके उन्हें बांध दिया। टाई करना मतलब बांधना, टाइड मतलब बांधा, पास्ट टेंस से टाई की। अंडर ए शेड, और एक छप्पर के नीचे जहाँ पे छाया आ सके उन लोगों को, वहाँ पे बांध दिया।
ही लव्ड द calves अ लॉट. लव्ड यानी प्यार करता था. ओके. द calves बछड़ों को. अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा. एंड टुक गुड केयर ऑफ देम और उनका बहुत ख्याल रखता था. केयर करना मीन्स ख्याल करना. पूरे इस फ्रेज़ का मतलब निकल रहा है टुक गुड केयर ऑफ देम और उनका बहुत ख्याल रखता था. वन नाइट एक रात. अ थीफ एक चोर. हैपेंड टू पास बाय द कॉटेज ऑफ द ब्राह्मण. हैपेंड का मतलब होता है कुछ होना. ओके. टू पास बाय मतलब गुजर रहा था, गुजरना. द कॉटेज यानी झोपड़ी ऑफ द ब्राह्मण. सो एक रात एक चोर ब्राह्मण के झोपड़ी के बगल से गुजर रहा था. वेन ही सॉ जब उसने देखा. वेन मतलब जब, ही मतलब वह या उसने, सॉ यानी देखा. सी मतलब देखना, सॉ यानी देखा. द टू हेल्दी काव्स दो स्वस्थ बछड़ों को. ही थॉट उसने सोचा. थिंक मतलब सोचना, थॉट यानी सोचा. थिंक की पास्ट टेंस है थॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म. दीज काव्स, दीज यानी ये बछड़े. आर वेरी हेल्दी ये बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं. आई शुड स्टील देम मुझे इन्हें चोरी कर लेना चाहिए. शुड यानी, शुड का मीनिंग निकलता है एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब निकलता है चाहिए. स्टील यानी चोरी करना. मुझे इन्हें चोरी कर लेना चाहिए. एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कहते हैं ना हम लोग, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसका मतलब होता है एट एनी कॉस्ट. सो उस चोर ने क्या कहा, ये बहुत ही स्वस्थ है और उन्हें मुझे चोरी कर लेना चाहिए किसी भी कीमत पर. एट एनी कॉस्ट. व्हेन ही एंटर्ड जब वह घुसा. एंटर मतलब घुसना, ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस इसलिए जब वो घुसा. एंटर्ड मीन्स घुसा. द शेड जो छप्पड़ था जिसके अंडर में वो जो दो बछड़े बंधे हुए थे उसमें ढुका. देयर वाज ए विफ ऑफ स्मोक. वाज मतलब था, देयर मीन्स वहाँ. क्या था वहाँ पे, अ विफ. विफ मतलब होता है एक हवा का झोंका. ओके. किसका था, धुएं का. उसे एक अचानक से एक हवा का झोंका महसूस हुआ, एक धुएं का झोंका महसूस हुआ या दिखा. द नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही पल. नेक्स्ट यानी अगला, मोमेंट यानी पल. एन अगली एक, अगली का मीन्स होता है बदसूरत, जो दिखने में अच्छा ना हो. अगली लुकिंग डेमन एक बदसूरत सा दिखने वाला. डेमन यानी राक्षस. अपीयर्ड, अपीयर्ड होना मतलब दिखना, सामने आना. तो उसे क्या दिखा या उसके सामने क्या आया, एक बहुत ही बदसूरत राक्षस. इन फ्रंट ऑफ द थीफ चोर के सामने. द थीफ गॉट बैडली स्केयर्ड जो थीफ था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया. स्केयर्ड यानी डर गया, ईडी लगा हुआ इसलिए डर गया पास्ट टेंस में. द डेमन राक्षस. रोड वो गुर्राया या चिल्लाया. रोर मतलब शेर जैसे गुर्राते हैं ना, उसी तरह रोड का मतलब होता है गुर्राया या चिल्लाया. हा 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 हंसा वो ज़ोर से. आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत ही भूखा हूँ. वेरी मीन्स बहुत, हंग्री मीन्स भूखा. आई विल ईट यू मैं तुम्हें खा जाऊँगा. जाऊँगा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ विल लगा हुआ है. विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो फ्यूचर टेंस को दिखाता है, भविष्य की बातें को दिखाता है. आई विल ईट यू मैं तुम्हें खा जाऊँगा. द थिफ जो चोर था. ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड यानी थरथराया, कांप गया डर से. विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर. सो जो चोर था वो डर से कांपने लगा, थरथराने लगा. ही सेड
उसने कहा, टू द डेमन यानी राक्षस को, प्लीज़ कृपया, डोंट ईट मी मुझे मत खाओ, कृपया मुझे मत खाओ। आई एम अ पुअर थीफ मैं गरीब चोर हूँ। यू कैन ईट तुम खा सकते हो। शुड का जैसा मतलब निकल रहा था चाहिए, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब निकलता है सकना। ओके, तुम खा सकते हो, ईट मतलब खाना। द फैट ब्राह्मण जो मोटा ब्राह्मण है, तुम मोटे ब्राह्मण को खा सकते हो। ही इज़ वह है, बहुत टेस्टी वह बहुत टेस्टी भी है, टेस्टी यानी स्वादिष्ट भी है। ऑल्सो मीन्स भी, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, वेरी मीन्स बहुत, वह बहुत स्वादिष्ट भी है। लेट मी टेक द काव्स एंड लीव। लेट वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कुछ सजेशन देना हो किसी को या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो। सो चोर क्या रिक्वेस्ट करता है राक्षस से कि प्लीज़ मुझे ये जो बछड़े हैं उसे लेने दो। टेक मतलब लेना, और लीव यानी निकल जाने दो यहाँ से। लीव मतलब निकलना कहीं से। सो चोर उसको क्या कहता है कि मुझे यहाँ से निकल जाने दो दोनों बछड़ों को लेकर। तो डेमन कहता है ओके, सेड द डेमन, राक्षस कहता है ओके, बट वेट फॉर मी, बट मेरा इंतज़ार करो। वेट करना मतलब इंतज़ार करना, फॉर मतलब मेरे लिए, फॉर मी मतलब मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए इंतज़ार करो, बट मीन्स लेकिन। फर्स्ट पहले, आई विल गो पहले मैं जाऊँगा, एंड ईट द ब्राह्मण और ब्राह्मण को खा लूँगा। अदरवाइज, अनअदरवाइज मीन्स अन्यथा, वरना। द काब्स में वेक हिम अप, द काब्स जो बछड़े हैं, में यानी शायद, वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जगाना या जागना। सो जो डेमन होता राक्षस कहता है कि पहले मुझे जाने दो, पहले मुझे ब्राह्मण को खाने दो, वरना अदरवाइज द काब्स जो बछड़े हैं वो उसे जगा देंगे। वेक मतलब जगना या जगाना। नो नहीं, प्लीज़, लेट मी टेक द काव्स, कृपया करके पहले मुझे लेने दो। टेक मतलब लेना, कृपया करके बछड़े को पहले मुझे लेने दे। और एल्स अन्यथा, वरना, एल्स यानी अन्यथा वरना। द ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो जग जाएगा। मे का मतलब होता है शायद। एंड कैच मी जग जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। सेड द थीफ चोर ने कहा। सून जल्द ही, एन आर्गूमेंट एक बहस, आर्गूमेंट मतलब बहस। अरोज, अराइज का मतलब होता है उठना या खड़ा होना। बिटवीन यानी बीच में, द टू यानी दोनों। सो जल्दी क्या हुआ, एक बहस छिड़ गई। अरोज मीन छिड़ गई या उठ खड़ी हुई। ओके, बिटवीन द टू यानी दोनों के बीच में। जब दो लोग होते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन। जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं अमोंग। ओके, द लाउड वॉइसेस यानी लाउड मतलब तेज, वॉइसेस यानी आवाज़ें। वोक अप द ब्राह्मण जगा दिया, किसको जगा दिया, ब्राह्मण को। सो जो तेज आवाज़ें थी उन्होंने ब्राह्मण को जगा दिया। ही लुक्ड उसने देखा, आउट ऑफ हिज विंडो अपने विंडो से बाहर देखा। लुक्ड आउट मतलब बाहर देखना, आउट मीन्स बाहर, लुक्ड मीन्स देखा। सो वो अपने खिड़की से बाहर देखा। क्या देखा, द डेमन, सौ यानी देखा, राक्षस को देखा। एंड द थीफ आर्गुइंग, आर्गुइंग मतलब बहस करते हुए। सो उसने क्या देखा जब वो खिड़की से बाहर देखता है कि जो दो लोग थे, ब्राह्मण, चोर और राक्षस, वो दोनों बहस कर रहे थे। उन्हें बहस करते हुए देखा। ही एट वंस का मतलब होता है एक बार। अंडरस्टूड यानी समझ गया, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया। वह एक बार में सब समझ गया। व्हाट माइट हैव हैपेंड,
माइट हैव हैपेंड का मतलब होता है कुछ होना, ईडी लगा हुआ इसलिए मीन्स जो हुआ था। सो वो सब कुछ समझ गया जो भी कुछ हुआ होगा। ओके। ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया, टू द गॉड, भगवान से, टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए। सेव मीन्स बचाना। देन, तब, द ब्राह्मण मस्टर्ड सम करेज, मस्टर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ब्राह्मण ने क्या इकट्ठा किया? कुछ करेज। करेज मीन्स, करेज का मतलब होता है बहादुरी, वीरता। ही टुक, उसने लिया, सम होली वाटर, कुछ पवित्र जल, इन हिज पाम, होली मतलब होता है पवित्र, सम मतलब कुछ, टुक मीन्स लिया, इन हिज पाम अपने हथेली पर, एंड थ्रू इट और फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मीन्स फेंका। इट यानी किसके लिए आया है ये प्रोनाउन? ये आया है वाटर के लिए, होली वाटर। ऑन द डेमन, किसके ऊपर फेंक दिया? राक्षस के ऊपर। द डेमन वैनिज्ड, वैनिज्ड मतलब गायब हो गया, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, एडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो राक्षस था वो गायब हो गया। फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से। देन, तब, द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, टुक अ स्टाउट स्टिक, टुक यानी लिया, टेक मतलब लेना, टुक यानी लिया, ए स्टाउट, स्टाउट मीन्स मोटा, स्टिक मीन्स लकड़ी, एक मोटा लकड़ी लिया, एंड रैन आफ्टर, रैन आफ्टर मतलब किसी के पीछे भागना, दौड़ाना, पीछा करना। द थिफ, चोर के पीछे दौड़ा, रन मतलब दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। द थिफ, जो चोर था, रैन अवे, भाग गया, रैन अवे मीन्स भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। दस, इसलिए, द ब्राह्मण, दस का मतलब दस या इस प्रकार बोल सकते हैं, जो ब्राह्मण था, सेव्ड बचा लिया, बोथ यानी दोनों को, हिज एंड हिज काव्स लाइफ, खुद को तो बचा ही लिया और अपने बछड़ों की जान को भी बचा लिया।